जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथ में आज हम जो है नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। जो हमारा इससे पहले चैप्टर नंबर 3 था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो पूरा हो गया है। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स करेंगे। बेटा अगर हमने स्क्वायर रूट को और स्क्वायर्स को अच्छी तरह समझ लिया है तो वैसे ही हमें क्यूब और क्यूब रूट्स करने हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए कैसे करना है। क्यूब्स क्या होता है? A cube of a number is that number raised to the power 3। अगर किसी नंबर की रेज टू द पावर 3 कर दें, यानी कि पावर कितनी कर दें? 2। स्क्वायर रूट में कितनी होती थी? 2 होती थी। क्यूब रूट में कितनी? 3। तो हम इसे ये कह देंगे, ये जो है 3 का क्यूब हो जाएगा। अगर 4 है, 4 रेज टू द पावर 3, ऐसे पढ़ेंगे इसे, 4 रेज टू द पावर 3 या 4 की पावर 3। तो हम ये कह देंगे कि 4 का क्या है? क्यूब है, क्यूब ऑफ 4। ठीक है ना, उस नंबर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और क्यूब का नंबर मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी नंबर है उसका क्यूब लिखा है तो यानी उस नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होता है क्यूब। ठीक है ना। अगर मान लीजिए नंबर हमारे पास कोई भी n है और n की पावर 3 है, तो इसका मतलब हो गया n इंटू एन इंटू एन। क्लियर है? ये पढ़ा जाएगा n की पावर 3, इसका मतलब हो गया n की 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है ये। अब इसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अगर किसी भी इवन नंबर यानी 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इवन ही बनेगा। क्या बनेगा? इवन। तो इवन नंबर का क्यूब इवन। क्लियर है बात? ये देख लीजिए, एग्जाम्पल बता रखे, सारे इवन नंबर हैं, इनका क्यूब इवन ही है। ऑड नंबर जो होता है उसका क्यूब ऑड ही होता है। ठीक है ना। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। लास्ट में 7 की वजह से ये ऑड नंबर है। तो यानी इवन नंबर का क्यूब हमें इवन पता चल गया, ऑड नंबर का क्यूब हमें ऑड पता चल गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट कह रहा है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0 डिजिट। अगर बेटा एंड जो है 0 डिजिट से हो रहा हो, ठीक है ना, एंड विथ 3 जीरोज़, तो क्यूब में हमेशा 3 जीरोज़ इंक्लूड होंगे। अगर एक जीरो है तो एक की जगह 3 जीरोज़ बनते हैं। अगर 2 जीरोज़ हैं बेटा, नंबर का क्यूब तो आपको अलग से करना ही है, जो भी आगे होगा। और ये जीरोज़ का कैसे होगा वो बता रहे हैं। 2 जीरोज़ हों तो 3 तो एक जीरो के लिए और 3 दूसरे जीरो के लिए, यानी 6 जीरोज़ आएंगे। स्क्वायर में 2 जीरोज़ बनती थी, यहाँ पे 3 जीरोज़ बनेगी। 3 3 का ग्रुप बनेगा बेटा। बात को समझ गए? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर ए का क्यूब मान लीजिए और बी का क्यूब है, तो आप इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लीजिए, यानी इनकी पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद क्यूब कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर का क्यूब करोगे तो जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे यूज़ में हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सरसाइज में कैसे करने हैं आपने क्वेश्चन। फाइंड वंस डिजिट ऑफ देयर क्यूब। वंस डिजिट आपको फाइंड करनी है क्यूब की। ठीक है। अब देखिए 3 2 7 4, तो यूनिट डिजिट आपकी 4 है कि नहीं है? तो यानी कि 4 ही का क्यूब कर लीजिए, क्योंकि सबसे यूनिट डिजिट आपकी इस 4 से बनेगी। 4 4 जा 16, 4 जा 64, कितना बना? 64 बना। 64 का भी हमें केवल यूनिट डिजिट लेना है, तो हमारे लिए मेन वर्क जो है 4 करेगा। तो यूनिट डिजिट क्या बनी? 4 बनी। ऐसी 108 है।
108 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितनी बनेगी? तो आप बेटा 108 का क्यूब ना करें, जब हमें केवल यूनिट डिजिट की बात है तो हम केवल 8 ले लेंगे यूनिट डिजिट में और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64। अब 64 की 8 से करने की बजाय, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 4 बन रहा है यहाँ पे, तो 4 की 8 से कर लो 32। 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 की भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो केवल 2 की ज़रूरत है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 2 आएगा बेटा। बात समझ गए? ऐसे ही लास्ट में अगर 9 लिखा है, ये 2 है, बता दिया मैंने आपको, ये 2 है, इसे 2 कर लीजिए। लास्ट में 9 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 1 यूज़ होगा यहाँ से, और 9 1 जा 9, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या बनेगी? इसकी 9 बनेगी। क्लियर है? तो ये यूनिट डिजिट का फंडा हो गया बेटा। विच आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है वो बताने हैं। एक दो एग्जाम्पल करके बताता हूँ, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे जीरोज़ है तो जीरोज़ ही चेक कर लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर क्यूब होगा तो या तो 3 जीरो होंगे, या 6 जीरो 6 जीरोज़ होंगे, या 9 जीरोज़ होंगे। 3 के मल्टीपल में जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 2 ही जीरोज़ है, तो क्यूब नंबर एंड विद 3 जीरोज़, ठीक है ना? तो क्यूब नंबर तो एंड करता है किससे? 3 जीरोज़ से करता है। सो इट इज़ नॉट अ क्यूब। तो ये क्या नहीं होने का बेटा? क्यूब नहीं होने का। ऐसी 8 के बाद 5 जीरोज़ हैं, क्यूब एंड विद मल्टीपल ऑफ 3 जीरोज़। तो मल्टीपल ऑफ 3 है, उसके जीरोज़ के इक्वल होगा, जैसे 3 जीरोज़, 6 जीरोज़, 9 जीरोज़, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं, तो ये भी क्या नहीं होने का? ये भी क्यूब नहीं होने का। बाकी तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमने जीरोज़ ही चेक कर लिए हैं, ठीक है? तो बेटा इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद फाइंड द क्यूब। क्यूब फाइंड करना है किसका? 34 का। क्यूब का मतलब हो गया 34 की पावर 3 करना है। 34 की पावर 3 का मतलब हो गया 34 इंटू 34 इंटू 34। बात समझ गए? आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 39304 इज़ योर आंसर। क्लियर है बात? ऐसे ही आपने 85 का क्यूब करना है, तो 85 इंटू 85 इंटू 85, ठीक है? और ऐसे ही 71 का क्यूब करना है, 71 इंटू 71 इंटू 71। क्लियर है बेटा? हाँ, तो इस टाइप से जो है आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट आइएगा, ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न ऑब्जर्व करो बेटा। देखो 1 का क्यूब तो 1 का ही स्क्वायर हो गया। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, क्या किया? 1 प्लस 2 किया, ये जो नंबर से पावर हटा दी, 1 प्लस 2 किया और उसका स्क्वायर हो गया। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब में 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसका क्या? स्क्वायर। ऐसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 5 6 7 क्यूब तक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तक करके इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। प्लस कर लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा? अगले पैटर्न में आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पैटर्न बनेगा अब आपका। 5 6 7 8 9 10, तो क्या नहीं है? 1 2 3 4 नहीं है। ये लो, ये यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो 1 से लेके 4 तक हमने अपनी तरफ से ऐड किया और 5 से लेके 10 तक है। अब तो ये 1 से 10 तक बन गया। जब 1 से 10 तक बनता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक? 10 तक, और उसका क्या? स्क्वायर होता है। तो ये रहा 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो बेटा, ये तो था नहीं, ये तो अपनी तरफ से ऐड किया, तो इसे सब्ट्रैक्ट करो। कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक, और उसका क्या? स्क्वायर। क्लियर है बात? कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बात आपको समझा दी है मैंने। क्योंकि बेटा
यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमने 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने से अब ये 1 से शुरू हो गया, 1 से शुरू हो गया तो 10 तक हो गया, तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कर दिया ऐड करके। क्लियर है। लेकिन 1 से लेके 4 तक की टर्म्स एक्स्ट्रा हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। हाँ, इस टाइप से कीजिएगा बेटा। अब ये आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड परफेक्ट क्यूब। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ये बताना है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता ही है कि प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स करते हैं। पहले 2 से 3 से 4 से 5 सॉरी पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, इस टाइप से प्राइम नंबर से। तो हमने 5 से किया, जब तक 5 से हो रहा था उसके बाद 13 से होने लग गया। ये देखो बेटा, जितने भी फैक्टर बनते हैं बस आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि हमेशा जो है 3 के ग्रुप में होना चाहिए। कितने के? 3 के। अगर 3 के ग्रुप में होगा तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर 3 के ग्रुप में नहीं होगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब 5 3 के ग्रुप में है कि नहीं है? ठीक है। और जो 13 है वो 3 के ग्रुप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ही टर्म है। अगर ये भी 3 के ग्रुप में होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। क्यूब के लिए हमेशा 3 का ग्रुप लेना है, स्क्वायर के लिए हमेशा 2 का ग्रुप लेना होता है। ठीक है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये बात याद रखिए। 13 इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ 3। 13 जो है 3 का ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हो जाएगा। अब 27 000 है, 000 है तो एक बार 10 से किया, दूसरी बार 10 से किया, तीसरी बार 10 से किया, और उसके बाद आप 3 से कर दीजिए। और आप चाहें तो इसे 10 से ना करके 2 से कर दीजिए, फिर 5 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, प्राइम नंबर से कर दीजिए। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में 10 से ही कर दिया सीधा। तो आप ये देख रहे हो 10 का ग्रुप बन रहा है 3 का पूरा, और 3 का भी पूरा 3 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है। तो दोनों के 3 के ग्रुप बन रहे हैं और 3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब हो गया। और बेटा इसी तरह से 704 वाला करेंगे। 2 का जो है 4 टर्म्स आ रहे हैं, फिर 11 का 1 टर्म आ रहा है। देखो 3 के ग्रुप नहीं बन रहे तो इसलिए ये क्या नहीं होने का? परफेक्ट क्यूब नहीं होने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से परफेक्ट क्यूब बताने का तरीका यही है कि आपका 3 टर्म्स के ग्रुप बन जाए। अगर 3 टर्म्स के ग्रुप बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ और बचे होंगे वो आपका कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतने ही है। जय हिंद।